नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सेक्सटॉर्शन केस में फंसे डॉक्टर सिन्हा का ऑडियो वायरल। भास्कर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टर सिन्हा पर एक छात्रा से अशोभनीय मांग करने का आरोप है। ऑडियो में वे छात्रा से छोटे कपड़े पहनकर फोटो भेजने को कहते हैं और उसकी स्किन टोन पर टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि फेयर स्किन के कारण डार्क कपड़े पहनो। मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे मेडिकल प्रोफेशन की छवि को धक्का लगा है। बीजेपी नेता सवन्नी पर कमीशन मांगने का आरोप। बीजेपी नेता सवन्नी पर वेंडर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि काम के बदले 3% कमीशन मांगा गया और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यही भाजपा की नीति है। वहीं भूपेंद्र सवन्नी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामला तूल पकड़ रहा है और जांच की मांग की जा रही है। कब्र से निकाली गई लाश, चर्च में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। एक ईसाई युवक की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया और कहा कि शव को चर्च के पास दफनाया गया था। आरोप है कि 3 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन किया था। इस घटना के बाद चर्च में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है, लेकिन धार्मिक तनाव बढ़ने की आशंका है। महादेव सट्टा ऐप का चौंकाने वाला खुलासा। एक सटोरिया ने दावा किया है कि एक पुलिस कांस्टेबल खुद महादेव सट्टा ऐप चला रहा था। उसने एक वीडियो जारी कर बताया कि 1 महीने में उसे 48 लाख का मुनाफा मिला। जब उसने काम छोड़ने की बात कही तो उसे धमकी दी गई कि उठवा देंगे। वीडियो के सामने आने के बाद महकमा सख्ते में है और जांच के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की मार, 17 जिलों में अलर्ट। बलरामपुर के सकेतवा बांध में दरारें आने के बाद 25 घरों को खाली करवाया गया है। वहीं रायपुर में रात भर तेज बारिश हुई और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। दुर्ग, राजनांदगांव सहित 17 जिलों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए हैं। आबकारी घोटाले में ढेबर को झटका, याचिका खारिज। आबकारी घोटाले में फंसे ढेबर की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई को अवैध बताया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट में कारोबारी अनवर को 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा मिला। अब पूछताछ का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुकमा जिले में सुबह से डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम नक्सलियों के गढ़ में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और उसी दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। अब तक दोनों ओर से गोलीबारी की पुष्टि हुई है। ऑपरेशन अभी जारी है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। रिटायर्ड जीएम को डिजिटल फ्रॉड में ठगा गया। 2,83,53,000 की चपत। एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर को अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों ने निशाना बनाया। दुबई से कॉल कर झांसे में लिया गया और 2,83,83,000 रुपए की रकम कंबोडिया भेजी गई। ठगों ने भारत में फर्जी कंपनियों के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई। यूपी पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। हॉस्टल वार्डन की नौकरी के नाम पर 20 लाख की ठगी। रायपुर में एक युवक ने मंत्रालय में काम करने वाले चपरासी से जान पहचान बताकर एक महिला से 20 लाख रुपए ठग लिए। उसने खुद को क्लर्क बताया और कहा कि अधिकारियों तक उसकी पहुंच है। पीड़िता को विश्वास में लेकर नौकरी पक्की करने का झांसा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में बारिश से हालात बेकाबू। मेयर ने कही भावुक बात। शहर में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई है। विधायक आवास से लेकर आम मोहल्लों तक पानी भर गया। मेयर मंजूषा भगत ने कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि बारिश रोक दो, लेकिन लगता है वो मेरी नहीं सुन रहे। कांग्रेस ने इसे बहानेबाजी बताया है और नगर निगम की नाकामी करार दिया है। बलौदाबाजार में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का धरना। बलौदाबाजार में प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है क्योंकि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि सरकार बातचीत से हल निकालेगी। कर्मचारी अपनी प्रमोशन, वेतन विसंगति और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर में पुल गिरने की कगार पर, आवाजाही पर रोक। कांकेर जिले में महानदी पर बना 2007 का पुराना पुल अब ढहने की कगार पर है। लगातार बारिश के कारण इसकी नींव कमजोर हो चुकी है। कलेक्टर ने एहतियातन उस पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से पुल की मरम्मत नहीं हुई, अब वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। विश्व बाघ दिवस पर टाइगर की वापसी से खुशियां। उदंती अभयारण्य में 2 साल बाद टाइगर की वापसी हुई है। इस दौरान 50 से अधिक शिकारियों को गिरफ्तार किया गया और 300 अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। वन विभाग की मेहनत अब रंग ला रही है। बाघ की मौजूदगी जंगल में जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रही है, जिसे संरक्षण की बड़ी सफलता माना जा रहा है। 1408 दिन एब्सेंट रहा डॉक्टर, अब बना बीएमओ। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर 1408 दिन तक ड्यूटी पर नहीं आया, लेकिन इसी दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर निजी अस्पताल शुरू कर दिया। अब वही डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बन गया है। सीएमएचओ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। यह सवाल खड़ा करता है कि निगरानी तंत्र कितना कमजोर है। एनएमडीसी की लापरवाही से भाई बहन गड्ढे में गिरे, बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भाई बहन गिर गए। पानी में डूबने से छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बहन को राहगीरों ने बचा लिया। लोग ने एनएमडीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वे कह रहे हैं कि गड्ढे को खुला छोड़ना गैर जिम्मेदाराना था और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए।
बीजापुर के भीमाराम में मोबाइल टावर से जुड़ी नई उम्मीदें। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुट्टा के पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब भीमाराम गांव में नया टावर लग गया है। इससे दर्जनों गांवों को फायदा मिलेगा और दूरसंचार सेवाओं का विस्तार होगा। लोगों को अब मदद मांगने, पढ़ाई करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने में आसानी होगी। कोंडागांव में सिलेंडर फटने की अफवाह से भगदड़। कोंडागांव में अचानक अफवाह फैली कि रसोई गैस सिलेंडर फट गया है। डर के मारे लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में 2 युवक खौलते तेल में गिर गए और झुलस गए। हालांकि प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया कि सिलेंडर नहीं फटा था, अफवाह ने ही अफरा तफरी मचाई। झुलसे युवकों का इलाज जारी है। मेयर मंजूषा भगत की फर्जी फेसबुक आईडी बनी, मैसेज भेजकर नंबर मांगा। रायपुर की मेयर मंजूषा भगत की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर हैकर ने उनके परिचितों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। मैसेज में मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था, जिससे लोगों को शक हुआ। मामले की शिकायत साइबर सेल में की गई है और प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हाईकोर्ट का फैसला, बेटी को भरण पोषण देना नैतिक जिम्मेदारी। एक कांस्टेबल पिता ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें कहा गया कि वो HIV संक्रमित हैं और इलाज में खर्च ज्यादा है, इसलिए भरण पोषण नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटी का भरण पोषण एक नैतिक जिम्मेदारी है और फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। नायब तहसीलदार का संगठन विरोध, कलेक्टर को पत्र। मरवाही के नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने संघ की हड़ताल का विरोध करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने पूछा है कि जब अन्याय हुआ तब संगठन चुप क्यों था, अब अचानक हड़ताल क्यों की जा रही है। यह मुद्दा प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।